अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात हैदराबाद मामले की। जी हां, हैदराबाद में डॉक्टर गैंगरेप और हत्या मामले के चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। एनकाउंटर ठीक उसी जगह हुआ जहां इन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को मौका वारदात पर लेकर गई थी। इसी दौरान दो आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन लिया और फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चारों को मार गिराया। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट कराने पुलिस लेकर गई थी चारों आरोपियों को और इसी दौरान उनकी पिस्तौल छीनकर उन पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी का एनकाउंटर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने यह बात कही। तो हैदराबाद की बेटी दिशा के साथ दरिंदगी करने वालों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस खबर के बाद पूरे देश में बेटियों में खुशी है, लेकिन सवाल बिहार झारखंड की उन बेटियों को लेकर भी है जो इंसाफ मिलने की राह देख रही हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार तड़के दिशा के साथ बलात्कार के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस खबर के आते ही 1500 किलोमीटर दूर पटना में लड़कियां अपनी खुशियों का इजहार करते हुए सड़क पर आ गई। ये खुशी है हैदराबाद की बेटी को इंसाफ मिलने की। हैदराबाद की बेटी दिशा को इंसाफ मिलने के तरीके पर सवाल भले उठ रहे हों, लेकिन बेटियों की खुशी और इस खुशी में छिपे गुस्से और आक्रोश को भी समझना जरूरी है। हैदराबाद पुलिस ने जो काम किया है, इनकाउंटर उन्होंने किया है, तो उनके लिए ये हमारे लिए और सारे लड़कियों के लिए एक इनोवेशन है कि हम लोग आगे हम लोग सेफ फील कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी इतना अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है और जस्टिस मिला है। जो हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके बारे में तो सही है। उनको भी लगना चाहिए कि लड़की के साथ पहले ऐसे करने से उनको डर लगना चाहिए। ये इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज के युग में भी लड़की लोग स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? अभी तो ठीक हुआ है, लेकिन अभी लड़की की सेफ्टी के लिए और कुछ सरकार को करना चाहिए। इससे भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे आगे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। जाहिर है बेटियों की ये खुशी उनके गुस्से का इजहार है। गुस्सा बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर, गुस्सा बेटियों के साथ दरिंदगी का न थमने वाले सिलसिले को लेकर, गुस्सा दरिंदगी का शिकार हुई बेटियों को इंसाफ मिलने में देरी को लेकर। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, 29 बेटियों को इंसाफ कब? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कैंपस में एक दो नहीं 29 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। एक दो बार नहीं, बार बार होता रहा और पूरा सिस्टम सोता रहा। दरिंदगी का शिकार हुई बच्चियों की उम्र 7 से 15 साल के बीच थी। मई 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की सोशल ऑडिट में जब दरिंदगी का खुलासा हुआ, तब भी बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात तो दूर, एफआईआर दर्ज करने और फिर मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार करने में ही पुलिस को 3 महीने लग गए। लगा मानो पूरा सिस्टम उन 29 बेटियों के साथ खड़ा होने के बजाय बलात्कारी के साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बेटियों को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1.5 साल से ज्यादा बीत गया, लेकिन 29 बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। बक्सर में बेटी को जलाया, बक्सर की बेटी को इंसाफ कब? हैदराबाद की दिशा के साथ हैवानियत की खबर से पूरा देश गुस्से में था। इसी बीच बक्सर से भी एक बेटी के साथ हैवानियत की खबर ने सबको झकझोर दिया। यहां भी एक बेटी को गोली मारकर उसे जला दिया गया। रेप की आशंका जताई गई, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि 3 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी है। समस्तीपुर में बेटी को जलाया, समस्तीपुर की बेटी को इंसाफ कब? बक्सर की घटना के अगले ही दिन समस्तीपुर में भी एक बेटी के साथ हैवानियत की खबर आई। यहाँ के वारिस नगर में खेत से एक विवाहिता का जला शव बरामद किया गया, जिसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। समस्तीपुर की घटना के भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। रांची में बेटी के साथ गैंगरेप, रांची की बेटी को इंसाफ कब? 26 नवंबर की शाम को रांची के कांके में लॉ कॉलेज की एक छात्रा का सरेराह अपहरण कर 12 लोगों ने पिस्टल की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल है कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए क्या एक बार फिर लंबी न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा? सवाल है रांची की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? जाहिर है ऐसी न जाने कितनी बेटियां होंगी जो दरिंदगी का शिकार होकर इंसाफ मिलने का इंतजार कर रही हैं।
अगर बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है तो बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाने भर से नहीं होगा, बल्कि उसे कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिलानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार और झारखंड की बेटियां इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। बक्सर में का जो मामला था, बक्सर में युवती का शव मिलने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब तक ना तो मृतक की पहचान हुई है और ना ही किसी ने शव पर दावेदारी जताई। 72 घंटे पूरे होने के बाद पुलिस शव को दफनाने की तैयारी में थी, लेकिन एक फोन कॉल के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। ये तस्वीरें बक्सर की हैं। जलाई गई युवती के शव को दफनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। जेसीबी से गड्ढा भी खोद दिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर फैसला बदल गया। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर पुलिसकर्मी शव को वापस लेकर चल दिए। अब शव को रविवार को दफनाया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और जो हम लोगों ने कई माध्यमों से हम लोगों को कुछ सूचनाएं भी प्राप्त हुई, उन सभी का वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। बॉडी का डिस्पोजल एक्चुअली 72 घंटे तक मिनिमम रखना था, लेकिन अभी एक दिन और रखा जा रहा है कि ताकि और भी कोई क्लेमेंट या इस तरीके के हों तो वो पहचान करके अगर इसमें आगे कुछ ब्रेक थ्रू दिलवा सके तो उसके। दरअसल युवती की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस अधजली लाश का अब तक कोई दावेदार सामने नहीं आया है। युवती के शव पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। वहीं इस पूरे मामले में महिला आयोग ने एसपी को तलब कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी बोले कि मैडम हम एकदम लगे हुए हैं, अभी तक लड़की के पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन हम लगे हुए हैं कि जो दोषी है वो पकड़ा जाए। हम कहीं कि दोषी पकड़ा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई हो कि लड़का पकड़ा जाए सब और उसको कड़ी सज़ा हो। देखिए है ये वो जगह है जहां उसको डिस्पोज ऑफ उसके 100 कोप करने वाली थी। आपको बता दें कि इसके लिए स्थल भी को भी जेसीबी से बुला करके स्थल की कुड़ाई कराई गई थी। अब 100 को यहाँ दफनाना था, लेकिन जो यहाँ पुलिसकर्मी हैं उनका कहना है कि उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनका फ़ोन आया। उनका कहना है कि जो लड़की का डेड बॉडी है उसे एक दिन और रखा जाएगा जहाँ रखा गया था, क्योंकि इस लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे बड़ा बोले कि अभिलाष आज नहीं कल होगा। क्या गड़ा नहीं जाएगा तो अभी आप लोग 100 को क्या करेंगे? 100 लेकर जाएगा जहाँ से उठाए हम लोग हॉस्पिटल से, वही हम लोग ले जा रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। तो बक्सर की बेटी की अभी तक पहचान भी नहीं हो सकी है। इधर गैंगरेप और मर्डर पर देश भर में उबाल के बीच सीएम नीतीश ने पोर्न साइट्स पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर विपक्ष ने तंज कसा है। तो बिहार की बेटियां समर्थन में दिख रही हैं। हैदराबाद, बक्सर और समस्तीपुर की हाल की घटनाओं ने पूरे देश को दहला दिया है। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर के आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जबकि बक्सर और समस्तीपुर मामले में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने पोर्न साइट्स पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। सीएम ने कहा है कि इंटरनेट के फायदे भी हैं और इसका नुकसान भी है, और एक तबका इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। सीएम नीतीश ने कहा कि पोर्न साइट से युवाओं की मानसिकता बिगड़ रही है और जरूरी है कि इंटरनेट के ऐसे कंटेंट पर रोक लगे, और इसके लिए वे केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। जो टेक्नोलॉजी आई है उसका लाभ भी है, लेकिन उसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं और गंदा काम करते हैं। इसलिए आपको जान लीजिए, पोर्न साइट, एक पोर्न साइट चलता और उस पर क्या करता है पता चला है कि यही सब गलत काम लड़कियों के साथ जो गलत काम करते हैं उसको वैसी चीजों पर एक लगा देता, खड़ा रख देता ताकि लोग देख लेता।
और बताइए उससे मानसिकता बिगड़ती है। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि भाई हम लोग केंद्र सरकार को भी लिखने वाले हैं कि भाई पोर्न साइट पर जो इसका असर युवाओं पर गलत पड़ रहा है उसको रोक लगवा दीजिए। बिल्कुल पूरे देश में, हमारे बिहार में सब जगह रोक लगवा दीजिए ताकि वो गंदी चीज को नहीं देख पाए। वहीं विपक्ष ने बक्सर और समस्तीपुर की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि मुद्दा पोर्न साइट्स का नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का है और नीतीश कुमार अपनी सरकार की नाकामयाबी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी जो है गांव के लोग देखते हैं। शहरों में ये घटनाएं कम हुई हैं रेप्स की। अगर आप देख लीजिए बक्सर में भी जो घटनाएं हुई, चाहे इसके पहले भी जितनी घटनाएं हुई थी, वो दूर दराज और गांव सुदृढ़ इलाके में ही होती है। तो इसका मतलब वहां पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। ये कह के तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उसको कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे रहे हैं। बेतुका बयान उसको कहते हैं लोग। गांव गवाई में कितना आदमी पौन देखता है, कितने आदमी जानते हैं पौन के बारे में। जो बालिका गृह कांड हुआ वो क्या हुआ था? अभी नालंदा में हुआ, आरा में हुआ, बक्सर में हुआ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब बेतुका बयान है। प्रशासन की जो विफलता है उसको बचाने के लिए बयान दिया जा रहा है। विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन छात्राएं पूरी तरह से सीएम के समर्थन में है और पोर्न साइट्स पर रोक लगाने के पक्ष में है। जो भी गलत वीडियो है या कुछ भी गलत ऐप वगैरह हैं तो उनको ना ब्लॉक कर देना चाहिए। नहीं भी चाहते हैं देखना, वो भी हम लोग को दिखाया जाता है। इससे हमारे दिमाग पे या फिर हमारे पढ़ाई पे भी असर पड़ता है। मैं मानती हूँ क्योंकि टीनेजर इस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं और वो ना चाहते भी उस चीज़ को देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। सीएम के बयान और विपक्ष के तंज के बीच सवाल आधी आबादी का है, जिन्हें सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का हक चाहिए। और फिलहाल समाज की सबसे बड़ी चिंता यही है। गोपालगंज से अमित सिंह के साथ पटना से रजनीश और ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। तो कोई मामला नहीं बचता जिस पर कि सियासत ना हो, इस पर भी खूब सियासत हो रही है। बहरहाल पूर्वी चंपारण से खबर, जहां अपराधियों ने केसरिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को गोली मार दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक पर सवार अपराधियों ने रजनीश पाठक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। भीड़भाड़ वाले इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस पर मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अपराधियों ने 9 राउंड फायरिंग की घटना केसरिया थाना के पास की है, जिससे भड़के लोगों ने पीताम्बर चौक को जाम कर आगजनी की। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर बाजार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शाखा से 3,19,000 रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेखौफ अपराधियों की हिम्मत देखिए कि बगैर नकाब के पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधी लोन लेने की बात कहकर कैशियर के चैम्बर में घुसे और चैम्बर का दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि अरेराज बेतिया मुख्य मार्ग के किनारे स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी का यह दफ्तर है, जहां पर यह पूरी लूट की वारदात हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बिना नकाब लगाए, बिना चेहरे को ढके लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। खबर दरभंगा से, जहां कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में करोड़ों की अनियमितता की जांच तेज हो गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय में करोड़ों की अनियमितता के साथ गलत तरीके से नियुक्ति और प्रमोशन की जांच करने राजभवन पटना से 3 सदस्यीय एक जांच टीम यहां पर पहुंची, जहां टीम के बारे में सुनते ही हड़कंप मच गया। जांच टीम विश्वविद्यालय पहुंचने के बजाय सीधे वीसी आवास पर पहुंच गई और वीसी सर्वनारायण झा, प्रोफेसर वीसी चंदेश्वर प्रसाद और शिकायतकर्ता पंकज कुमार से अलग पूछताछ करती नजर आई। जांच टीम ने इसके बाद फाइलों को भी खंगाला। दरअसल शिकायतकर्ता छात्र पंकज कुमार ने विश्वविद्यालय में करोड़ों की राशि की अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के पास भी उन्होंने शिकायत की थी। उत्तर गया ओटीए में पासिंग आउट परेड से पहले मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले हुआ, जिसमें हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। जमीन से लेकर आसमान तक बैलेंस की ऐसी तस्वीरें जो लंबे समय तक भुलाई नहीं जा सकती। आग से खेलते जांबाजों की ये तस्वीरें गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की है।
जहां 7 दिसंबर को पासिंग आउट परेड होना है। इससे पहले हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिले, चाहे बाइक राइडिंग हो या हॉर्स राइडिंग। जमीन से आसमान तक इनका जलवा दिखा। इतना ही नहीं, बैलेंस ऐसा जो हैरान कर दे। गीत संगीत में भी ये पीछे नहीं। और आखिर में शानदार आतिशबाजी। इस रोमांचक क्षण के गवाह बने वियतनाम पीपुल्स आर्मी के डिप्टी जनरल स्टाफ जनरल नागो मिंग तिएन। इसके अलावा आर्मी ट्रेनिंग कमान के लेफ्टिनेंट पीसी थिमैया गया, ओटीए के कमांडेंट जनरल सुशील श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें।